the pain and हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंजरी रिकवरी। तो मैनिपुलेटिव थेरेपी या पामिस्ट्री जो है वो इंजरी रिकवरी पे कैसे काम करती है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंजरी रिकवरी होता क्या है। तो अप टू दिस massage therapy plays a crucial role in injury recovery by promoting healing, रिड्यूसिंग पेन, रिस्टोरेटिंग मोबिलिटी। मतलब मसाज थेरेपी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंजुरी की रिकवरी में, जिसमें हम हीलिंग प्रमोट करना होता है, पेन रिड्यूस करना है या उसकी मोबिलिटी हमें अगर बढ़ानी है तो, मेकिंग इट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन फॉर वेरियस इंजरीज। अब कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं। सबसे पहले इनहैंस ब्लड सर्कुलेशन। फास्टर हीलिंग के लिए सबसे पहले हमारा फोकस जो होना चाहिए वो ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा प्रॉपर रहेगा तो हमारी हीलिंग बहुत ज्यादा जल्दी से हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा हाँ, लेकिन अगर हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें इंजर्ड एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए वहां पे ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस या कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं मसाज के जो हमें करना है, जिसकी वजह से टिश्यू रिपेयर हो जाए। इम्प्रूव सर्कुलेशन हेल्प्स रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। कोई कुछ बोल रहा है क्या। रिड्यूसेस मसल टेंशन एंड प्रिवेंट स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। मतलब जहां पे भी इंजरी हुई है वहां की मसल की जो टाइटनेस है, अब क्योंकि वहां पे लग गई है तो वो पर्टिकुलर एरिया में टाइटनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस चीज को हमें सही करना है। तो वो स्कार टिश्यू मतलब जो स्कार बना है, टिश्यूज जो है जो पूरे बिखर गए हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनके एडिशंस को बढ़ाने के लिए हमें उनको प्रॉपर करना पड़ेगा। वो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ही होगा, मसल की टेंशन निकलने से ही हमें उस चीज में हेल्प मिलेगा। ठीक है। डीप टिश्यू एंड मायोफेशियल रिलीज। मायोफेशियल रिलीज के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स जो है दैट कैन हेल्प ब्रेक डाउन स्कार टिश्यू एंड रिस्टोर प्रॉपर मसल फंक्शन। ये हमारे मसल का फंक्शन प्रॉपर करता है। मसल का फंक्शन प्रॉपर होगा तो मसल के जो दो काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। उसकी वजह से ही वो स्कार टिश्यू फिल अप होना स्टार्ट होगा, जिससे कि मसल की किसी भी टिश्यू में अगर ब्रेक आया है तो वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी इंजरी भी हील होना स्टार्ट हो जाएगी। लोअर्स इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग। तो ये हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था कि जब हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा हो जाता है, जब हमारी बॉडी में सारी चीजें बहुत अच्छे से मतलब मूवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, सारे फ्लूइड्स के मूवमेंट अच्छे हो जाते हैं, तभी जाके हमारे जो इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो पाता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पामिस्ट्री या मसाज की जरूरत पड़ेगी। वो हमारा पेन कम करता है, हमारे रिकवरी को स्पीड अप करता है, हमारे हीलिंग प्रोसेसेस को स्पीड अप करता है। ठीक है। पेन जो है हमारा, उसको नेचुरली हमें रिलीव करना है, तो वो हमेशा स्टिमुलेट करता है एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, इन तीन चीजों के ऊपर वो काम करेगा। मसाज से ये तीन हमारे जो एंजाइम्स हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये सब इनहेंस होते हैं, तभी हमारा पेन कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। रिड्यूसेस नर्व कंप्रेशन बाय रिलैक्सिंग सराउंडिंग मसल्स, हेल्पिंग कंडीशंस लाइक शियाटिका और जॉइंट पेन। तो ये जब हम करते हैं, हाँ, जब हम पर्टिकुलर एरिया का नर्व कंप्रेशन करते हैं, मतलब वो जो हम पिन पॉइंट करके जो नर्व कंप्रेशन करते हैं, उसकी वजह से ही उस पर्टिकुलर जगह का मसल इनहैंस होता है, मतलब उसकी रिकवरी इनहैंस होती है। सियाटिका, जॉइंट पेन, इस तरह के प्रॉब्लम्स में जब नर्व कंप्रेशन हम करेंगे, नर्व कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ मसाज थेरेपी, मसाज थेरेपी का पार्ट है, उसमें हमें बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा। शैटिका है, बैक पेन है, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, किसी भी तरह के पेन में जहां पे हमें नेचुरली हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि शैटिका के लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं है, या हेडेक के लिए ऐसा जैसा कोई उसका रूट को ट्रीट करने के लिए ऐसा कोई भी मेडिकेशन नहीं है जो उसको ठीक कर सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था
क्रिकेटर्स जो होते हैं वो हमेशा मसाज थेरेपीज इन सब चीजों में ज्यादा वो बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जॉइंट मोबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंप्रूव हो जाती है इससे। इंजरी ऑफन लीड्स टू स्टिफनेस, रिस्ट्रिक्टेड movement. Massage helps restore range of motion by loosening tight muscles and fascia. इंजरी जो है उसकी वजह से एक स्टिफनेस आ जाती है। मतलब जैसे अगर मेरे हाथ में लगी है या मेरे फिंगर में लगी है तो उसका मूवमेंट मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगी, क्योंकि उसके मूवमेंट की वजह से मुझे पेन होगा, ठीक है। या मेरे पैर में लगी है तो उसका मूवमेंट मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगी। मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करने से उस पर्टिकुलर जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगा। स्टिफनेस आने की वजह से हम जो नॉर्मल मूवमेंट हम करते थे ना वो भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे किसी की शोल्डर में लगी है तो उसका शोल्डर मूवमेंट पूरा प्रॉपर नहीं ठीक होगा, ठीक है। तो मसाज अगर हम करेंगे तो उसकी वजह से उसका जो रेंज ऑफ मोशन मतलब कोई भी फिंगर है वो कितना घूम सकती है, या शोल्डर जो है उसकी क्या क्या काम है, अबडक्शन एडक्शन मतलब सीधा करना, उसको पूरा रोल घुमाना, इस तरह से जितने भी काम है वो सारे ही उसके रेंज ऑफ मोशन को सही कर देते हैं। अब वो कैसे होता है? क्योंकि वहां की मसल टाइट हो चुकी है। कोई भी मशीन है अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, अगर हम उसके ऊपर सही से काम नहीं करेंगे तो वो ऑब्वियसली जाम हो जाएगी। उसी तरह से बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स में अगर हम किसी भी एरिया का मूवमेंट बंद कर देंगे तो वो पार्ट जो है पर्टिकुलर वहां की मसल्स टाइट हो जाएंगी, वहां का फेशिया टाइट हो जाएगा और उसका पर्टिकुलरली टोटल मूवमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो जॉइंट मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी हम मसाज या पम्पस्ट्री का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सपोर्ट्स रिहैबिलिटेशन एंड प्रिवेंट्स री इंजरी। अगर किसी को इंजरी हुई है उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब कोई किसी को अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद के लिए वो मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करते हैं और फ्यूचर में जो इंजरीज, क्योंकि अब हमने उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी कर दी, मोबिलिटी अच्छी कर दी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट की कैपेसिटी अच्छी कर दी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वो जितना ज्यादा बैंड हो सकता है। जैसे योगा में यूजुअली हम लोगों ने सुना है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो फॉरवर्ड बैंड पोस्चर्स बहुत अच्छे से करता है, वो बैकवर्ड बैंड पोस्चर्स बहुत अच्छे से कर दिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी अच्छी हो जाएगी ताकि हमारे मूवमेंट अगर हम उसको आउट ऑफ द रेंज मतलब उसको थोड़ा प्रेशराइज करके भी करें तो भी वहां पे कोई भी इंजरी ना आए। तो वो फ्यूचर इंजरीज के रिस्क को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। हेल्प्स एथलीट्स एंड एक्टिव इंडिविजुअल्स, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रही थी कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स हो गए, हमारे प्लेयर्स जो हो गए, ये सभी लोगों को मसाज की जरूरत पड़ती है, मैनिपुलेटिव थेरेपीज पामिस्ट्री की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को सेफली कर सके और जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। अब रिकवर का मतलब ये नहीं है कि हर बार उनका कोई इंजरी होगा, कोई बड़ा इंजरी होगा उससे वो रिकवर होंगे। अगर वो प्लेग्राउंड पे खेल रहे हैं उसमें भी उनकी मसल में काफी चोट लगती है, कैच पकड़ने के लिए कभी वो जंप कर जाते हैं, कभी वो गिर जाते हैं, तो वो भी एक नॉर्मल मसल इंजरी ही कहलाती है जिसके लिए उनको मसाज की जरूरत रहेगी। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सेफली एनहांस हो जाती है। अब जो मसाज हमें इंजरी रिकवरी में जरूरत पड़ती है वो है डीप टिश्यू मसाज, ठीक है, जो कि हमारे मसल फाइबर्स को रीअलाइन करती हैं। एडेशंस मतलब उनकी जो रुकावटें हैं उसको हटा के वो रीअलाइन करेंगी, ठीक है, जो बिखर गए हैं हमारे मसल फाइबर्स उसको। ट्रिगर पॉइंट थेरेपी पे काम करेंगे, रिलीव्स लोकलाइज्ड पेन एंड टेंशन इन इंजर्ड मसल्स, ठीक है। मायोफेशियल रिलीज रिड्यूसेस स्टिफनेस एंड एनहांसेस मोबिलिटी बाय लूजनिंग फेशिया। अब क्योंकि इससे मायोफेशियल रिलीज का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो बहुत स्टिफनेस जो है हमारी, जैसे किसी को शोल्डर पेन है या सर्वाइकल पेन है तो उनको यहाँ की पूरी ट्रेपेजियस हमारी अपर मसल जो है वो बहुत स्टिफ हो जाती है, क्योंकि हम पूरा 9-10 घंटे 12 घंटे सिस्टम पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे हैं वो कंटिन्यूसली गर्दन नीचे किए हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पूरी मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है क्योंकि वहां का मूवमेंट बहुत ज्यादा मोबाइल नहीं है। उस मसल को हम लूज करेंगे, उस फेशिया को हम लूज करेंगे, इस वजह से हमें मायोफेशियल रिलीज करना पड़ती है, तो वो इंजरी रिकवरी में इसीलिए वो काम करेगी। नेक्स्ट आएगा लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज में इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड डिटॉक्सिफाइज द बॉडी। जब हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर होगा मतलब हमारे सारे फ्लूइड्स, हमारा ब्लड, हमारे सीएसएफ, सेरेब्रल फ्लूइड, ये सब चीजें जब हमारी प्रॉपर रहेंगी, हमारे बाकी के जो आर्टरीज वगैरह जिनमें जो भी फ्लूइड अगर जा रहा है वो सब अगर प्रॉपर रहेगा उनका मूवमेंट, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। स्वेलिंग आती ही इसलिए है उस पर्टिकुलर एरिया में जब इंजरी की वजह से मसल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं मतलब बिखर जाते हैं और वहां पे उनका
उस एरिया में जो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो रुक जाता है उसकी वजह से, या अगर होता है तो वो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्पोर्ट मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा स्पोर्ट रिलेटेड इंजरी या परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए जरूरी होता है। कोई भी प्लेयर, कोई भी एथलीट अगर है तो वो हमेशा अपना फाइनल मैच से पहले या सब चीजों से पहले वो हमेशा उन सब चीजों को हेल्प करता है। ठीक है, कि वो मसाज करवा के आएगा, स्टीम बाथ लेके आएगा, थोड़ा रिलैक्स होके आएगा, जस्ट फॉर द रिलैक्सेशन, ताकि उनकी मसल्स उनके प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में काम कर सके। थर्ड है इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? हेलो, हाँ जी नेक्स्ट। मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं आ रहा है आज? ठीक है स्पीड? हाँ जी मैम। जी, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। अब हम मोबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब किसी भी जॉइंट का अगर रेस्ट्रिक्शन हुआ है किसी भी इंजरी के बाद, स्टिफनेस के बाद, तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, उस चीज को हमें देखना है। ठीक है, A massage therapy is highly effective in enhancing mobility and flexibility by addressing muscle tightness। मतलब मसल अगर कहीं पर टाइट हुई है उसको रिलैक्स करने के लिए, जॉइंट रेस्ट्रिक्शन अगर हुआ है तो उसको सही करने के लिए, कनेक्टिव टिश्यू एडिक्शंस अगर हुए हैं तो उसके लिए, इन सभी चीजों के लिए मसाज थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि किसी भी इंजरी की वजह से या एज की वजह से, एज जैसे जैसे होती है तो एज की वजह से भी हमें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, तो हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो वहां का हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर है, जैसे कि पूरा दिन बैठे रहते हैं, 12 घंटे 10 घंटे का जॉब है, नाइट शिफ्ट अगर किसी की, तो इन सब चीजों में हमारी बॉडी की मोबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमें करना है। ऑल्सो मसाज जो है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कम करती है। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने बताया अभी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ऑल, ये सब चीजें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम 12 घंटे बैठ के सिर्फ काम कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं होते, हमें बैठने उठने हर चीज में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो मसाज जो है वो हमारी मूवमेंट्स को रीस्टोर करता है, फंक्शंस को रीस्टोर करता है। कैसे? मसल्स को टारगेट करेगा, पर्टिकुलर जॉइंट्स को। जैसे अगर किसी का पूरा दिन बैठने का काम है तो उसकी बैक मसल्स, नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं उनकी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाएंगी। जिनको हमें रिलैक्स करवाना रहेगा तो वो हम मसल से करवाएंगे, फेशिया से। जॉइंट्स हमारे क्योंकि ज्यादा मूव नहीं कर रहे, किसी का हाथ अगर है इंजर्ड था या वो पूरा दिन उसको यूज ही नहीं कर रहा है, या कोई बेड रेस्ट पर है 2 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए, तो उसके भी जॉइंट्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। ठीक है, और नर्वस सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारे ब्लड में सर्कुलेशन जा ही नहीं रहा है, क्योंकि हम कोई एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा खराब होती है। रिड्यूसेस मसल टेंशन एंड स्टिफनेस। अब मसल टेंशन और स्टिफनेस हम कम करेंगे तो वो कैसे करेंगे? जो टाइट मसल्स हैं वो किसी भी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करती हैं, जैसे कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में भी बताया था जब मोबिलिटी की बात थी, तो वो हमें डिस्कम्फर्ट देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये जो हाथ है, रिस्ट मूवमेंट अगर मेरा है, तो वो मेरा उसका नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन ये अप एंड डाउन है, साइड है, रोटेशन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो हम नॉर्मल योगा में करते हैं। लेकिन अगर मैंने उसको थोड़े दिन यूज नहीं करा और मैंने किसी भी रीजन से, इंजरी की वजह से उसको सीधा स्ट्रेट रख करके रखा है, तो वो अपना नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ की मसल्स पूरी जो टाइट हो चुकी हैं, अगर मैं उसको रिलैक्स करूंगी मसाज की वजह से या मसाज से,
तभी जाके हमारा वो टाइट मसल्स रिलैक्स होगा और हमारा जो रेस्ट्रिक्ट हुआ है मूवमेंट वो सही होगा और वो प्रॉपर हो पाएगा। ठीक है, मसाज जो है वो हमेशा मसल्स को रिलैक्स करवाता है, वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाता है और एडेशंस मतलब जो भी इंजरीज वहाँ पे हैं, जो भी बिखरे हैं हमारे टिश्यूज, खराब हुए हैं, लिगामेंट इंजरी कुछ भी हुआ है, उन सब चीजों को वो प्रॉपर करता है। टेक्निक्स जो है डीप टिश्यू मसाज की या मायोफेशियल रिलीज की, ये हमेशा स्टिफ मसल्स को रिलैक्स करती है और उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाती है। ठीक है, एनहेंसेस जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। तो ओवर टाइम जॉइंट्स कैन स्टिफ ड्यू टू इनएक्टिविटी, वही मैंने आपको जो बताया, किसी भी इंजरीज की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से या इनएक्टिविटी, हम उस पर्टिकुलर मूवमेंट का काम ही नहीं कर रहे, हमारा काम दिन भर लिखने का। जैसे आप लोगों ने सुना होगा राइटर्स सिंड्रोम के बारे में। तो राइटर सिंड्रोम मतलब जो लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, उन सब लोगों का हाथ जो है वो स्टिफ हो जाता है, तो उनको इस पूरे एरिया में पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे पेन पकड़े पकड़े उनकी फिंगर्स का जो मसल्स है वो भी स्टिफ हो जाता है, रिस्ट का मसल स्टिफ हो जाता है, एल्बो तक का, हैंड तक का सारा मसल स्टिफ हो जाता है। तो उसको राइटर सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मसल्स की वजह से या मूवमेंट की वजह से वो सही हो जाएगा। क्योंकि वो लोग पूरा दिन बस ऐसे बैठ के लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, इसकी वजह से उनकी पूरे हाथ की मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाती हैं, वहां के एडेशंस बन जाते हैं, वहां पे लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर नहीं जाता है क्योंकि मूवमेंट नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट आता है आर्थराइटिस में भी सेम चीज होती है। मसाज रिड्यूसेस फ्रिक्शन अराउंड द जॉइंट्स बाय इंक्रीजिंग सिनेवियल फ्लूइड। तो मसाज जो है, जब हमारे जॉइंट्स में फ्रिक्शन होता है, मतलब एक एज के साथ, क्योंकि ऊपर लिखा है एजिंग या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, तो हमारी नीज में पेन होना स्टार्ट होता है, नीज में हमारे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, नीज में हमारे मतलब फ्रिक्शन होता है, आवाजें आती हैं, हर जॉइंट में हमारे आवाजें आती हैं। तो ये सारी आवाजों के लिए क्या होता है, उसके बीच का जो सिनेबल फ्लूइड होता है वो बिल्कुल प्रॉब्लम करने स्टार्ट कर देता है। तो उसकी वजह से जब हम उस पर मसाज करेंगे तो मसाज के फ्रिक्शन से पर्टिकुलर जॉइंट्स का, चाहे वो नी हो, एल्बो हो, टोज हो, हमारे सभी जगह का फ्लूइड इनहेंस हो जाता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे लुब्रिकेशन बढ़ जाता है। लुब्रिकेशन मतलब वहां पे लचीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर जॉइंट का पेन भी खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेक डाउन स्कार टिश्यू एंड एडेशंस। तो स्कार टिश्यू और एडेशंस ठीक करेंगे तो कोई भी इंजरी हुई है या सर्जरी हुई है, ये सब चीजें अगर कुछ हुई हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना रहेगा, हमें अगर मसाज हम करेंगे तो वहां पे जो स्कार्स बने, जैसे किसी के स्टिचेस के स्कार्स बनते हैं, सर्जरीज अगर हुई हैं, तो वो हमेशा मूवमेंट को लिमिट कर देंगे, मतलब वो मूवमेंट ज्यादा होने ही नहीं देंगे। तो उन सब चीजों को भी मसाज से हम ठीक कर सकते हैं। मसाज टेक्निक जैसे कि मायोफेशियल रिलीज या ट्रिगर पॉइंट थेरेपी जो है, वो भी हमेशा जो ब्रेकिंग एडेशन से उसको ठीक करते हैं, इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं मसल्स की। ठीक है, तभी जाके वो योगा पोस्चर्स या एक्स्ट्रा बैंड होना जो प्लेयर्स करते हैं, ये सब चीजें हो पाती है। अगर उनके मसल इलास्टिसिटी रिस्टोर नहीं है तो उनका अफेक्टेड एरिया का जो फंक्शन है वो भी सही नहीं होगा। ठीक है, सर्कुलेशन इनहेंस करता है, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन ऑल्सो, स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम फॉर बेटर मूवमेंट कंट्रोल। अब नर्वस सिस्टम को वो स्टिमुलेट कैसे करेगा, क्योंकि हमें वहां का मूवमेंट सही करवाना है। तो जैसे कि मसाज जो है वो हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं, जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ गर्म है तो गर्म है, ठंडा है, तो ये हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन को हेल्प करते हैं बॉडी पोजिशनिंग में। मतलब हमें किस साइड जाना है, कैसे हमारी बॉडी की पोजिशनिंग होगी। जैसे किसी को स्ट्रेट बैठने में पेन होता है बैक में, किसी को नॉर्मल बैठने में भी पेन होता है, या किसी को आगे झुकने में पेन होता है, किसी भी रीजन की वजह से। तो ये सब हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स में डीएक्टिवेशन या किसी भी इनएक्टिविटी की वजह से होता है। तो उनको भी एक्टिवेट करके हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व करता है मसाज। बाय स्टिमुलेटिंग दीज रिसेप्टर्स मसाज इंप्रूव बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। किसी को नर्वस सिस्टम रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं चीजें, जैसे कि उनकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। कोई अगर 3 महीने 6 महीने बाद अगर उठा है, या उनके पैर में इंजरी है, बैक में इंजरी है, या हिप रिप्लेसमेंट अगर हुआ है, इस तरह की कोई बड़ी सर्जरीज अगर हुई है, तो उसकी वजह से उनका मसाज से उनका बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। नर्वस सिस्टम में उनके प्रॉपर रिसेप्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको कोऑर्डिनेशन आएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब एक हाथ यहाँ जा रहा है और एक हाथ नीचे जा रहा है, तो ऐसा नहीं, उनको अगर दोनों हाथ ऐसे लेके जाना है तो
तो ये कोऑर्डिनेशन है हमारा, ठीक है। हमारी दोनों आईज साथ में ब्लिंक कर रही है, एक ब्लिंक कर रही है एक ओपन कर रही है, तो वो डिसकोऑर्डिनेशन है। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वो मसाज की वजह से आता है, अगर किसी के नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। और मूवमेंट एफिशिएंसी भी उसी से हमारी सही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सपोर्ट्स पोस्चर करेक्शन फॉर बेटर मोबिलिटी। पोस्चर करेक्शन के लिए तो मसल का इम्बैलेंस अगर है या मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हुआ है, उसकी वजह से हमेशा हमारे पोस्चर्स पुअर होते हैं। जैसे कि कोई ऐसे झुक के बैठता है, कोई बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होके चलता है चेस्ट आउट करके, तो ये सब चीजों को मसाज हमारा सही कर देता है, मसल्स को बैलेंस करके, उसके मूवमेंट को प्रॉपर करके। मसाज जो है वो हमेशा ओवर यूज मसल्स या स्ट्रेंथनेंस वीक मसल्स को भी हेल्प करता है रिलीज करने में। अब जैसे हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हम बहुत प्ले करके आए हैं, या हमने कोई कुश्ती लड़ी है, हम कहीं पे ऐसा कोई भी मतलब ऐसे हैवी काम करके आए, उसके बाद अगर हमें मसाज लोग इसीलिए जाते हैं, अपना पूरा वीक पे वीकेंड पे लोग मसाज या स्टीम बाथ लेने के लिए इसीलिए जाते हैं, वहां पे उनको इन सब चीजों में बहुत हेल्प मिलता है, क्योंकि उनकी पूरी मसल्स बहुत ओवरवर्क करे हैं, बहुत ओवर यूज किया है उन्होंने। जैसे कि मजदूर जो होते हैं, तो उनको नॉर्मल मतलब ऑयल मसाज से या नॉर्मल मसाज से उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उनकी वीक मसल्स जो है वो स्ट्रिक्ट बहुत हेल्दी हो जाते हैं, उनका सब चीजें बहुत हेल्दी वे में चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा टाइप्स ऑफ मसाज फॉर मोबिलिटी इंप्रूवमेंट। अब कौन सी मसाज जो है वो हमारी मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए अच्छी रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, नेक्स्ट हमारा आता है डीप टिश्यू मसाज। तो डीप टिश्यू मसाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मायोफेशियल मसाज मसल्स के रिलीज के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, स्पोर्ट्स मसाज, स्वीडिश मसाज जो है, स्वीडिश मसाज एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ मसाज है, जो कि हमेशा हमारे बॉडी के स्मूथ मूवमेंट्स के लिए, जो रिलैक्सेशन प्रमोट होता है या सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, उसके लिए वो काम करती है। तो स्वीडिश मसाज बहुत अच्छे किसी आयुर्वेदिक सेंटर, नेचुरोपैथिक सेंटर, हॉस्पिटल्स में ही वो मिलती है, जिसको करवाने से हमें कोई भी मेडिकल इश्यूज भी नहीं होते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्चरल करेक्शन। अब पोस्चर करेक्शन के लिए हमें, अब इन सब चीजों में क्योंकि कॉमन चीजें हैं, तो मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको दूंगी, बाकी ये आपके पास है, राइट। पुअर पोस्चर जो है वो एक कॉमन इशू है, जो कि मसल इम्बैलेंस, प्रोलॉन्ग सिटिंग, मतलब बहुत लंबे टाइम से, जो मैं आपको बता रही हूँ कि लोग 10 घंटे 9 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तक सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं। रिपीटेटिव मूवमेंट्स, मतलब वही सेम वो फिंगर्स पे लैपटॉप पे जो काम कर रहे हैं, या रिपीटेटिव मूवमेंट, मैंने आपको बताया राइटर सिंड्रोम जो होता है, वो कंटिन्यूअसली सिर्फ लिखे जा रहे हैं, उसकी वजह से उनका पोस्चर या किसी इंजरी की वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बैड पोस्चर जो होता है वो हमेशा क्रॉनिक पेन को, मोबिलिटी कम करने के लिए, या स्पाइनल मिसअलाइनमेंट, किसी को आपने देखा होगा काइफोसिस स्कोलियोसिस भी हो जाता है, ठीक है, कोई साइड में बैंड हो जाता है, कोई का ऐसे ऊपर से कुबर निकल आता है। तो ये जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये भी पोस्चरल, पुअर पोस्चर की वजह से ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इसी तरीके से काम करते आए, इसलिए मिसअलाइनमेंट भी इसलिए होता है। मसाज थेरेपी प्लेज एन क्रूशियल रोल इन करेक्टिंग पोस्चर बाय एड्रेसिंग मसल टेंशन। वही, जब वो मसल टेंशन को अच्छा कर देंगे, मसल फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर देंगे, रीबैलेंस कर देंगे बॉडी के अलाइनमेंट को, तभी जाके वो बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रिलीज मसल टेंशन एंड नॉट्स। तो उसके नॉट्स जो भी, मतलब मसल्स में, जैसे नेक है, शोल्डर है, तो अगर किसी को सर्वाइकल पेन हुआ है या ओवर एक्टिव मसल्स है, जैसे सबसे ज्यादा काम हमारी नेक मसल करती है, लेकिन वो स्टिफ भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसके मसल्स को हमें सही करने के लिए, उसके ओवर एक्टिव मसल्स को हमें रिलैक्स करने के लिए हमें मसाज करवाने की जरूरत रहेगी, ताकि वहां की मसल का टेंशन चला जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 9-10 घंटे बैठ के काम कर रही हूँ, तो मेरी यहाँ की पूरी मसल्स जो है नेक की, वो पूरी स्टिफ हो जाएंगी, तो उसकी वजह से मुझे नेक का मूवमेंट करना जरूरी है। उसके लिए मुझे हल्की सी हैंड मसाज भी करना जरूरी है, ठीक है, तभी जाके मेरे मसल्स रिलैक्स हो पाएंगे। Massage techniques like deep tissue massage and trigger point therapy help break down muscle knots and restore natural muscle length। मतलब
मसाज थेरेपी से, डीप टिश्यू मसाज से, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी से हमारे जो टूटे हुए मसल्स हैं या उनमें जो नॉट्स बन गए, मतलब वहां पे वो स्टिफ हो गया है, बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है, तो उसको वो नेचुरल मसल लेंथ या नेचुरल मूवमेंट को प्रोवाइड करती है। वीक मसल्स जो हैं पोस्चरल बैलेंस के लिए वो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, उनका वीक होना या ओवर स्ट्रेच, उनको ज्यादा खींचना भी हमारी प्रॉब्लम के लिए, जैसे आजकल हम लोग बहुत ज्यादा केसेस देख रहे हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर कि कोई भी अगर जिमिंग कर रहा है तो वो ओवर बर्डन कर रहा है अपनी मसल्स, तो उनकी मसल्स पूरा ब्रेक हो जा रही है ना, उनकी जॉइंट्स ब्रेक हो जा रहे हैं तुरंत ही, चाहे उनका बैक का हो, थाइस का हो, जहां पर उन्होंने उस वेटेज का ओवर बर्डन किया वहां का उनका मसल बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें नहीं करना है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, अदरवाइज हमारी बॉडी में वो एक जिमिंग की वजह से आपकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इम्प्रूव्स स्पाइनल अलाइनमेंट एंड रिड्यूस स्ट्रेन, मतलब स्पाइन को प्रॉपर करना, क्योंकि स्पाइन का मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी बॉडी में स्पाइन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उसके लिए टाइट मसल्स पुल ऑन द स्पाइन, शोल्डर, हिप्स, कॉजिंग मिस अलाइनमेंट। ठीक है, मतलब अगर हम स्पाइन या शोल्डर्स या हिप्स की मसल्स को अगर हम टाइट ही रखेंगे, उनका हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी बॉडी में मिसअलाइनमेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शोल्डर है उसकी मसल अगर टाइट हो गई है तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं करेगा तो हमारी स्पाइन काम नहीं करेगी, हिप्स काम नहीं करेंगे, हमारी कोई भी चीज काम नहीं करेगी, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में मिसअलाइनमेंट, हमें पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है या पोस्चर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। This reduces pressure on the vertebra and nerves, relieving pain and discomfort. अब अगर हम मसाज करवाएंगे तो हमारे वर्टिब्रास के ऊपर प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां की मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी हैं, क्योंकि वहां की मसल्स में नॉट्स बन चुके हैं, वहां के फाइबर्स पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, वहां पे एडिशंस हैं, वहां पे किसी इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हमें ये सब चीजें करना है। प्लस हमें पेन रिलीफ के लिए, तो वो पेन तभी रिलीफ होगा जब वहां के मसल्स रिलैक्स होंगे, जब वहां के फाइबर्स अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तभी हमारा डिस्कम्फर्ट दूर होगा। इनहेंसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो हमारे पोस्चर को सही करेगा, जॉइंट्स में जो स्टिफनेस आई है, जो मसल्स है उसके आसपास की, अगर वो प्रॉब्लम कर रही है, उसकी स्टिफनेस खराब हो रही है, तब जाके वो हमारे पोस्चरल इश्यूज को सही कर पाएगा। ठीक है, स्ट्रेस इंप्रूव माइंड बॉडी अवेयरनेस, पुअर पोस्चर जो है वो हमेशा स्ट्रेस या टेंशन की वजह से होता है। शोल्डर्स या नेक पे, जैसे सबसे ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन, अगर हम पूरे दिन ऐसे बैठे रहेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन हमें हेड पे और हमें पीछे नेक पे मिलता है, तो उसके लिए हमारा जो पोस्चर खराब हो रहा है, तो उसके लिए हमें स्ट्रेस और टेंशन रिडक्शन के लिए मसाज की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मसाज जो है वो हमेशा स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है उसको कम करता है, रिलैक्सेशन तभी बढ़ेगा जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होगा तब। It also improves body awareness, helping individuals consciously correct their posture throughout the day. ठीक है, तो पूरा दिन हमारी बॉडी में एक अवेयरनेस बना के रखेगा, क्योंकि हम फोकस कर पा रहे हैं, हमारी सारी चीजें प्रॉपर हैं, हम हेल्दी हैं। जो हेल्दी इंसान होता है वो ओरिएंटेड भी होता है, मतलब उसको हर चीज का पता है कि उसके पास क्या हो रहा है, उसको चीजें पता है, उसके पास जरा जरा सी आवाजें वो सुनने में सक्षम होता है। ठीक है, वो समझता है सब चीजें, तो यही बॉडी अवेयरनेस हमें इम्प्रूव करना है, तो वो हेड मसाज से, पामस्ट्री पॉइंट्स प्रेस करने से, इन सब चीजों से होती है, जो कि हमारे पोस्चर को भी सही करती है। अब कॉमन पोस्चरल मसाज जो है वो फॉरवर्ड हेड पोस्चर, मतलब हेड को अगर हम आगे करेंगे, क्योंकि कॉज बाय प्रोलॉन्ग स्क्रीन यूज, जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जब हम बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन यूज करते हैं तभी जाके वो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा राउंडेड शोल्डर्स। तो शोल्डर्स अगर है तो उसके लिए हमें वीक अपर मसल्स या टाइट मसल्स हैं तो वो शोल्डर को पुल करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, तो ये पोस्चर्स हमें ठीक करेंगे। किसी किसी का ऐसे उठ जाते हैं, जैसे बहुत सारी मूवीज में भी दिखा रहे हैं आजकल ऐसा। काइफोसिस में हंच नेक पोस्चर्स, काइफोसिस मतलब पीछे से वो ऊपर निकल जाना और ऐसे आगे की तरफ आपका पूरा चेस्ट बैंड हो जाना। एक्सेसिव राउंडिंग ऑफ द अपर बैक ड्यू टू पुअर पोस्चर, अब ये भी पुअर पोस्चर की वजह से होता है, क्योंकि हम पूरा दिन ऐसे झुक के बैठे रहते हैं, तो वो झुक के बैठते हैं तो वो एज के साथ साथ वो ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स ऊपर पुल होना स्टार्ट हो जाती है। एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, लोअर बैक आर्चिंग टू मच ड्यू टू लाइट हिप फ्लेक्सर्स एंड वीक कोर मसल्स। कोर मसल्स मतलब अगर हमारी बेली की मसल्स बहुत ज्यादा, लोअर बेली की मसल्स अगर हमारी बहुत ज्यादा वीक है,
टाइट हिप फ्लेक्सर्स अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी बैक की आर्चिंग खराब होगी, तो हमारा पेल्विक ट्रैक्ट, मतलब आपने किसी को देखा होगा कोई एक पैर बाहर निकाल के या एक कमर बाहर निकाल के खड़े होते हैं लोग, तो वो एक एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, क्योंकि उनकी वो मसल्स काम नहीं कर रही और वो हमेशा वैसे ही खड़े होते हैं, तो उनका पोस्चर वैसे ही बन जाएगा। बोलते हैं ना, जैसा हम अपनी बॉडी को ट्रीट करेंगे वैसे ही हमारी बॉडी बनती चली जाएगी। स्कोलियोसिस जो है वो मसल इम्बैलेंस है, मतलब एक साइड झुक जाना बॉडी, तो स्पाइन की मोबिलिटी बिल्कुल बिगड़ गई क्योंकि असिमेट्री हो गई है, मस्कुलर असिमेट्री, सारी मसल्स एक टाइप टिल्ट हो, अब वो राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, तो वो दोनों में से किसी भी साइड स्कोलियोसिस हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कौन कौन सी मसाज टेक्निक यूज होती है? डीप टिश्यू मसाज, ट्रिगर पॉइंट, मायोफेशियल रिलीज, स्पोर्ट्स मसाज, ये आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो हम लोग मसाज के बारे में आगे नहीं वो करेंगे। स्वीडिश मसाज है जो कि हमें रिलैक्सेशन और मसल रिलीफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फिफ्थ वन इज स्ट्रेस रिडक्शन। अब स्ट्रेस रिडक्शन के लिए भी हमने ऊपर पढ़ी ये चीजें। मसाज थेरेपी इज अ पावरफुल टूल फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस बाय कामिंग द नर्वस सिस्टम, रिलैक्सिंग मसल, मतलब मसाज थेरेपी स्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे करेगा स्ट्रेस? ऐसा थोड़ी है कि मसाज हुआ और स्ट्रेस चला गया, इट्स नॉट लाइक दैट। एक उसका पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, रिड्यूस करता है वो स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम को बहुत काम करेगा, मसल्स को बहुत रिलैक्स करेगा, मेंटल वेलबींग को प्रमोट करेगा, तभी जाके हमारा स्ट्रेस कम होगा। अब स्ट्रेस जो है वो सिर्फ मेंटल नहीं होता, स्ट्रेस फिजिकल भी होता है और इमोशनल भी होता है। तो फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों चीजों में वो हमेशा हमारे मसल टेंशन को मैनिफेस्ट करेगा, मतलब बढ़ावा देगा, तभी जाके हमें हेडेक, फटीग या एंजाइटी, चिड़चिड़ापन जो हमारा है, या घबराहट होना, तो ये सब चीजें हमारे फिजिकल स्ट्रेस और इमोशनल स्ट्रेस दोनों चीजों के लिए होता है। ठीक है, रेगुलर मसाज अगर आप करवा रहे हो तो उससे आपके स्ट्रेस हार्मोन, जो कि कॉर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, उसके लिए और एड्रेनलिन के लिए, दोनों चीजों के। एंजाइटी ज्यादातर एड्रेनलिन रश की वजह से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि कुत्ता हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, ही इज जस्ट कंटिन्यूअसली बार्किंग, उससे भौंक रहा है, तो वो एक हमारे अंदर एक कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, जो हमें डर हम ये सांप हमारे पीछे पड़ा तो हम भागना स्टार्ट हुए, तो वो एक हमारा स्ट्रेस है। तो उस चीज के ऊपर जब हम बहुत शांत बैठेंगे, कोई हमारे ऊपर सर पे हाथ रखेगा, जैसे हम अपने मदर से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब चीजें, तो इन सब चीजों की वजह से हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा और हमारा ओवरऑल मूड ही इंप्रूव हो जाएगा। लोअर स्ट्रेस हार्मोन सबसे पहला, जिसमें कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन दो चीजें हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस लीड्स टू हाई कॉर्टिसोल लेवल। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, पूरा टाइम आप चिंता में रहते हैं, पूरा टाइम आप सोचते रहते हैं, तो कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थकान, चिड़चिड़ापन और मसल टेंशन, ये 2-3 तरह की चीजें होने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। मसाज जो है वो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन को कम करता है, ताकि उसकी वजह से ही हमें स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, इट हेल्प्स द बॉडी शिफ्ट टू अ रिलैक्स स्टेट। ठीक है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो नेक्स्ट अगेन स्ट्रेस हार्मोन है, जो कि हमें एकदम से घबराहट होना जब स्टार्ट होती है, तब हमारा एड्रेनलिन एकदम से रश होता है, बढ़ता है, जो कि हमेशा फाइट और फ्लाइट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी कुत्ता पीछे पड़ा है या सांप अगर पीछे पड़ा है, तो आप एकदम से भागना स्टार्ट हो जाते हो, आप देखते नहीं हो आप किस पोजीशन में हो, आप भाग सकते हो नहीं भाग सकते, उस टाइम पे हर किसी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, चाहे उसने इतना ज्यादा तेज कभी भी नहीं भागा, तो वो फाइट और फ्लाइट की रिएक्शन हो जाती है। या तो आप फाइट करो, गुस्सा आ जाता है आपको, या तो आप भाग जाओ। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है जो कि एड्रेनलिन की वजह से आता है। नेक्स्ट आता है प्रमोट द रिलीज ऑफ फील गुड हार्मोन्स। अब फील गुड हार्मोन हमारे कौन से हैं? सेरोटोनिन एंड डोपामिन, ये दो चीजें हमारी खुशी के लिए होते हैं। जब भी हम खुश होते हैं, जब भी हमें अच्छा फील होता है, किसी भी तरह का कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी चीज का अवार्ड मिला है या हमारी तारीफ हो रही है, तो सेरोटोनिन, डोपामिन, ये दो हार्मोन्स का रिलीज बढ़ जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूव सही हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दिन हम बहुत ज्यादा गुस्से में, ऑफिस का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई स्ट्रेस है, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा कोई लव्ड वन हमारे सामने आ जाता है, या हमारी कोई फेवरेट खाने की चीज हमारे सामने आ जाती है, तो एकदम से वो हमारा मूड बिल्कुल स्विच हो जाता है। जैसे फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है मूड स्विंग्स होना, तो एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है, तो वो एकदम से सेरोटोनिन या डोपामिन वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि हमारी फेवरेट चीज होगी, हमारी बॉडी को पता है कि वो हमारे लिए बहुत फेवरेट है, ठीक है, इसलिए। प्लस
ये नेचुरल जो केमिकल्स हैं ये हमेशा हमारे रिड्यूस करते हैं एंजाइटी को। इसके लिए हमें कोई भी दवाइयों की जरूरत नहीं होती है, जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है कि किसी भी तरह की एंजाइटी अगर हमें है या डिप्रेशन है या थकान हो रही है हमें बहुत ज्यादा, तो हर रात में हमें नींद नहीं आ रही तो हम स्लीपिंग पिल्स लेने लग जाते हैं। उन सब चीजों की जरूरत हमें नहीं है। इसीलिए जो काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमेशा आपसे बोलते हैं कि आप हमेशा अपने आप को उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए जो उन एक्टिविटीज में करने के बाद आपको बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, जैसे कोई भी स्ट्रेस में है, अगर उसको घूमना पसंद है तो वो बिल्कुल जाके घूमेगा, तब जाके उसके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो उसका स्ट्रेस अपने आप सही हो जाता है। किसी को अगर ड्राइंग बनाना पसंद है तो वो ड्राइंग बनाएगा, किसी को घर में साफ सफाई करना, वो बोलते हैं ना स्ट्रेस में भी लोग घर में काम बढ़ा लेते हैं अपना, तो वो भी एक चीज होती है। तो उसकी वजह से वो, क्योंकि उनका स्ट्रेस का एक कारण है कि उनको अपना स्ट्रेस खत्म करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो जल्दी 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 काम करना, चिड़चिड़ाना, इन सब चीजों की वजह से फिर जब उनका काम हो जाता है, सब चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं अपनी जगह पे, तो उनका मूड सही हो जाता है। तो ये इस तरह की मेंटल फटीग की चीजें हैं जिसपे हमें काम करना है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो ना कि कोई मेडिकेशंस की वजह से के ऊपर जाने की जरूरत है, या आपको नींद नहीं आ रही है तो जस्ट डू ओमकारा चैंटिंग, मेडिटेशन करना है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनना है, जिससे कि आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। या अपनी कोई फेवरेट चीज बना के खा लीजिए, ऑर्डर कर लीजिए, या ड्राइंग कीजिए, अपनी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी आप कीजिए। कुछ नहीं है तो अपने बेस्ट फ्रेंड जिससे आपको बात करके अच्छा लगता है, आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस, आपका पार्टनर जो भी है, आप उससे बात करके अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेस टाइट मसल्स एंड रिलीव्स फिजिकल टेंशन। तो स्ट्रेस जो है वो मसल स्टिफनेस की वजह से ज्यादा होता है। हमें कहीं पे भी बहुत दर्द हो रहा है तो वो हम एक स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे कि अरे इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे बहुत पेन है, या मसल भी बहुत स्टिफ हो गई, तो वो भी एक फिजिकल स्ट्रेस का कारण है। तो उसके लिए हमें मसल्स रिलैक्स करवाना है, जो मसाज की वजह से होगा। मसाज से ही हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, मसल रिलैक्स होती है, तभी जाके हमारा पेन, टेंशन, स्ट्रेस कम होता है। स्लीप क्वालिटी के लिए वही मैंने आपसे अभी जो कहा कि स्ट्रेस और एंजाइटी हमेशा हमारी डीप और रेस्टफुल स्लीप को परेशान करती है, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई बात बैठ गई है। एग्जाम से, आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, उनके दिमाग में बात बैठ गई कि मैं पास होऊंगा या नहीं होंगी, पता नहीं कितने परसेंटेज बनेंगे, पेरेंट्स ने उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखा है इतना होना ही चाहिए परसेंटेज, तो ये सब चीजें हमें बहुत परेशान करती हैं। मसाज जो है वो हमेशा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसमें कि रिलैक्सेशन, कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं, स्लीप साइकिल्स हमारी जो, इन सब चीजों में पैरासिम्पैथेटिक अगर नर्वस सिस्टम अगर हमारा काम करेगा, तभी जाके हम अच्छे से अपनी लाइफ जी पाएंगे। हमारे मूवमेंट्स प्रॉपर होंगे, हमारे मसल्स का रिलैक्सेशन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इट इज particularly helpful for individuals suffering from insomnia and restless sleep। ठीक है, तो उसी की वजह से, मसाज की वजह से ही लोगों के इंसोम्निया सही हो गए, उनको पिल्स की कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। इनहेंसेस सर्कुलेशन, रिड्यूसेस फटीग। तो सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स की जो भी हम ले रहे हैं, तो उसका ब्लड फ्लो हमारा बहुत इंप्रूव हो जाता है, मसल्स में एक एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं, उसकी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसीलिए वो हमें इतना ज्यादा हेल्प कर सकता है मसाज। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी हमें प्रॉपर करते हैं। जब अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर होगा तो हमारे टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। मतलब हम मसाज करवाएंगे तो उससे हमारे जो पोर्स हैं, स्किन के जो पोर्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स के या सेबेशियस ग्लैंड हमारी जो बॉडी में स्किन के अंदर होती हैं, 5 फेशियल्स के नीचे, उनके पोर्स ओपन अप हो जाते हैं, उनका फंक्शन स्टिमुलेट हो जाता है। इसलिए हमें स्वेटिंग अच्छी होना, स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो बहुत सारी तरह से निकलते हैं, हम सबको पता है 5-6 टाइप्स एलिमिनेशन के जो रीजंस है उसकी वजह से। तो जिसमें से स्वेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए, जिससे कि हमें बहुत फ्रेश फील होता है। तो मसाज के बाद हमें इसीलिए फ्रेश फील होता है, क्योंकि हमारे सारे पोर्स ओपन अप हो गए, हमें स्वेटिंग हुई है, नाउ वी फील रिलैक्स्ड। क्रिएट सम मेडिटेटिव एंड माइंडफुल स्टेट। तो भाई जब हम माइंड हमारा रिलैक्स हो जाएगा, रिपीटेटिव मूवमेंट्स, रिदमिक मूवमेंट्स हमारे अगर होंगे, जैसे कि एक हेड मसाज में स्ट्रोकिंग होता है, बहुत हल्के हाथ से वो फेदर टच देते हैं, उसकी वजह से हमारे माइंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे मसल्स स्ट्रेस में आए हैं, वो सब चीजें रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है,
अब कौन कौन सी मसाज स्ट्रेस रिडक्शन में यूज आती है? स्वीडिश मसाज, अरोमा थेरेपी में फ्रेग्रेंस जो ऑयल्स रहते हैं वो यूज होते हैं। फ्रेग्रेंस ऑयल्स में लेवेंडर हो सकता है, रोज हो सकता है, किसी भी तरह का फ्रेग्रेंस वाला ऑयल हम यूज करते हैं आपकी बॉडी के लिए, या जो आपके लिए कुछ नहीं तो वहां पे उसके कैंडल्स लगा देंगे तो वो भी एक तरह का अरोमा थेरेपी है। डीप टिश्यू मसाज हमेशा हमारे मसल्स को रिलैक्स करके स्ट्रेस को सही करता है। हॉट स्टोन मसाज एक है जिसमें वार्म स्टोन्स यूज होते हैं, इतने बड़े बड़े या छोटे, वो एरिया के हिसाब से यूज होते हैं, वो उसका अलग किट आता है, उसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। हॉट स्टोन मसाज में इतने बड़े बड़े या एरिया वाइज लोकलाइज्ड स्टोन्स होते हैं जो कि हम पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया में रखते हैं, जिसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री हो जाती है, स्ट्रेस रिडक्शन हो जाती है। रिफ्लेक्सोलॉजी वही जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, प्रेशर पॉइंट्स हैं हाथों में और पैरों में जो होते हैं, उनके ऊपर जब हम प्रेशर देते हैं, जैसे किसी को बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है तो उनके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा एक पॉइंट होता है हेगू LI4, जिसके लिए हमें उसको प्रेस अगर हम करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये एक तरह की रिफ्लेक्सोलॉजी है जो कि हमें हैंड पेन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से बैक पेन के लिए, हेडेक के लिए, नेक पेन के लिए, सभी चीजों के लिए हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसके हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है रिहेबिलिटेशन सपोर्ट। मसाज थेरेपी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिहेबिलिटेशन बाय एडिंग इन पेन रिलीफ। रिहेबिलिटेशन वही मतलब अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद आपकी बॉडी को संभालने के लिए, मतलब मसल रिकवरी के लिए, पेन कम करने के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, ओवरऑल हीलिंग के लिए रिहेबिलिटेशन सपोर्ट हमें चाहिए होता है जो कि हमें मसाज से मिलता है। वेदर रिकवरिंग फ्रॉम इंजरी, या तो आप इंजरी से रिकवर कर रहे हो, सर्जरी से रिकवर कर रहे हो, या कोई क्रॉनिक कंडीशन से रिकवर कर रहे हो, ठीक है। मसाज जो है वो हेल्प करता है आपकी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाने में। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, जो घाव हो जाते हैं वो भी मसाज की वजह से जा सकते हैं, किसी किसी के बाद में स्कार्स रह जाते हैं उसको भी आप कर सकते हो सही। ओवरऑल फंक्शन को वो प्रॉपर कर देता है। हीलिंग को इनहेंस करता है, हीलिंग को बढ़ाता है इनहेंस करके सर्कुलेशन को, ठीक है। तो वो रिकवरी करके, डिलीवर करके ऑक्सीजन, टॉक्सिन्स को रिमूव करके, स्वेलिंग कम करके, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा करके, ये सब चीजें करके उनको काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस मसल टेंशन एंड प्रिवेंट स्टिफनेस। मसल टेंशन कम हो जाएगा तो स्टिफनेस तो वैसे भी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मसल जो है वो किसी इंजरी की वजह से या सर्जरी की वजह से वहां की मसल टाइट हो गई है और इमोबिलिटी आ गई है या पेन, कोई भी मूवमेंट करने में पेन आ गया है, तो जब वहां की मसल्स रिलैक्स होंगी, स्टिफ मसल्स, तो अपने आप उसका रेंज ऑफ मोशन अच्छा हो जाएगा और वो कोई भी स्ट्रेन, मतलब होता है कोई भी पेन या कोई भी प्रॉब्लम होना, डिस्कम्फर्ट होना, तो उस चीज को वो ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ब्रेक्स डाउन स्कार टिश्यू एंड एडेशन। स्कार टिश्यू को कम करना, तोड़ना, एडेशंस को सही कर देना, जैसे कि कोई भी स्कार टिश्यू कैन लिमिट मोबिलिटी, स्कार टिश्यू की वजह से हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है। पेन आफ्टर एन इंजरी और सर्जरी, कोई भी तरह का अगर पेन है तो ये सब चीजें हमारी मसल रिलैक्स से ही सही होती है। एलिवेट्स पेन नेचुरली। अब पेन को नेचुरली कैसे हटाते हैं, तो स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हमारा जो है वो नेचुरल पेन किलर है। पेन जो है वो भी अपने आप ठीक हो सकता है, उसके लिए भी आपको कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमें एक तरह का मसाज चाहिए, क्योंकि एंडोर्फिन एक जो नेचुरल पेन किलर है उसको हमें इनहेंस करवाना पड़ेगा, उसका फंक्शन स्टिमुलेट करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो उसके जो मेडिकेशन हैं सिर्फ उसके ऊपर हम रिलायंस नहीं कर सकते, इसीलिए उस चीज को हमें कम करना है, प्लस मसाज से हमें उस एंडोर्फिन के रिलीज को बढ़ाना है, स्टिमुलेट करना है, ताकि आपका पेन भी चला जाए, ठीक है। इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हमने पढ़ी। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सपोर्ट साइकोलॉजिकल वेलबिंग ड्यूरिंग रिकवरी। अब साइकोलॉजिकल वेलबिंग एक नया पॉइंट है यहाँ पे। रिहेबिलिटेशन जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग होता है, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि अगर आप ठीक होना चाह रहे हो आपके माइंड से तो ही आप ठीक हो सकते हो। अगर आपने सोच के रख लिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा हाथ कभी मूवमेंट नहीं करेगा, तो दैट मीन्स कि आपका रिहेबिलिटेशन कभी हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट आपका कितनी भी हेल्प कर ले, लेकिन तब तक आप मेंटली चैलेंज नहीं करोगे खुद को कि मुझे थोड़ा सा अपने आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके पुश करना है, थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर उठाना है, तभी जाके वो सही हो सकता है। मसाज जो है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है, ठीक है, स्लीप को बेटर करती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, हम किसी भी मेडिकल कंडीशंस के लिए हमें सही होना है, इंजरी रिकवरी अगर हमें करना है, जब तक हमारा स्लीप पैटर्न प्रॉपर नहीं होगा, जो हर एक फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर इनटेक, स्लीप पैटर्न, ईटिंग हैबिट, सारी चीजें अगर जब तक सही नहीं होंगी तब तक आपका हीलिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट आता है अब कौन कौन सी मसाजेस यूज होती हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, तो डीप टिश्यू मसाज, मायोफेशियल रिलीज, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज एंड स्पोर्ट्स मसाज। ठीक है, नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मसाज। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, इसको हम एक ही बार में कवर अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक ही बार में हम कवर करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मसाज, जो कि सिस्टम वाइज है, मतलब नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करता है, मस्कुलर स्केलेटल पे कैसे काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे मसाज कैसे काम करती है, स्किन के ऊपर कैसे काम करती है, 4-5 सिस्टम्स को हमने कवर अप किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। जब तक आपको अगर कोई डाउट हो तो वो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज। मैम तो ये जैसे क्रैम्प आते हैं पैरों में, उसमें भी क्या मसाज इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि उसमें ये रहता है कि आपकी मसल्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो गई है उस पर्टिकुलर एरिया की, इसीलिए आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो थक गई हैं। आप अगर पूरा दिन कहीं खड़े हुए हैं, जैसे लेबर्स होते हैं वो पूरा दिन काम कर रहे हैं खड़े होने का, तो उनकी काफ मसल्स में वो टाइटनेस आ गई है। तो अगर आप मसाज करेंगे, जैसे फीमेल्स यूजुअली घर में ही करती हैं, उन्होंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया और रात में सोने से पहले वो अपनी बॉडी को ऐसे अपर की तरफ, क्योंकि पूरा दिन ब्लड फ्लो हमारा नीचे ही है, हम दिन भर खड़े हैं, तो अगर हम ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करेंगे उससे हमारे काफ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, तो आपके क्रैम्प्स भी सही हो जाएंगे। लेकिन क्रैम्प्स आने का एक और रीजन है, अगर आपका विटामिन डी B12 भी कम है, अगर आप में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है, या आप में कोई भी मतलब वीकनेस है, उसकी वजह से भी आपको क्रैम्प्स आते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको क्रैम्प्स आ क्यों रहे हैं, तब आपका मसाज हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। या वेलकम। और किसी को कोई डाउट? रखेंगे क्लासेस को तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो फिर उससे हमें इतना हेल्प नहीं मिलेगा सब चीजों में, तो आपके डाउट्स फिर आपके मन में ही रह जाएंगे, है ना। तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे, जैसे भी जो भी हो आपके लिए डाउट। अभी हमारे 2 पॉइंट्स, हम लोगों ने 2 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जो पहला हमारा था वो, एंड सेकंड हमारा जो टाइप्स का था वो भी। अब हमारा सीधा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स को आई ट्राई कि हम एक क्लास में कवर अप कर लें, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक नहीं है जो 2 क्लास में खींचे, तो इट्स बेटर। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग देख कर आना कि मसाज थेरेपी किस तरह से काम करती है। ठीक है, ठीक है मैम। तो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास। अगर और कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप लोग नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा पढ़कर आए। मैं आप लोगों से क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उससे समझ में आएगा कि आप लोगों को कोई डाउट्स तो नहीं है, या चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। ओके, ठीक है देन। ओके, जय श्री कृष्णा, हैप्पी संडे। जय श्री कृष्ण मैम, थैंक यू। वेलकम।